ये कि मस्जिद में महिलाएं, लड़कियां अकेले नहीं आ सकती हैं, यानी अकेली लड़की को एंट्री नहीं मिलेगी, ना ही ज्यादा लड़कियों को एंट्री मिलेगी। अगर आपको मस्जिद में आना है तो कोई पुरुष आपके साथ आएगा तभी आपको प्रवेश मिलेगा। ये बेहद आपत्तिजनक और महिला विरोधी फरमान जारी किया गया है जामा मस्जिद की तरफ से। ये बड़ी खबर है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। अकेले महिलाओं की एंट्री पर रोक है और ये अपने आप में बहुत ही विवादास्पद ये फैसला लिया गया है। आखिर इसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? क्यों महिलाएं आखिर जामा मस्जिद में अकेले नहीं जा सकती हैं? क्यों उन्हें किसी पुरुष को अपने साथ लाना जरूरी है? और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्यों महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है, क्यों नहीं अकेले पुरुष की एंट्री पर बैन लगाया गया? अगर आप समाज सुधार की बात करते हैं, कोई आपत्तिजनक तस्वीर ना सामने आए, कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जो शर्मिंदा कर सके, उसके लिए आपने महिलाओं की एंट्री पर बैन क्यों लगाया है? आपने पुरुषों की एंट्री पर बैन क्यों नहीं लगाया है? सवाल ये उठ रहा है। और अब इसके बाद चारों तरफ से सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जामा मस्जिद के जो लोग ये नीति निर्धारक है, जिन्होंने नियम बनाए हैं, उन्होंने क्या सोच के नियम बनाया है? उनके दिमाग में क्या है? वो क्यों इतने महिला विरोधी हैं? वो क्या चाहते हैं? आखिर क्यों पुरुषों की एंट्री पर बैन नहीं सुझाता, केवल महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है? बिल्कुल। और देखिए, कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर महिलाओं के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां हैं, जहां महिलाओं को पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता, उनके अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं है और वहां पर इस तरह का भेदभाव होता है। लेकिन भारत में इस तरह का भेदभाव कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो अब महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और सवाल पूछा है कि ये महिला विरोधी फरमान क्यों? हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं, महिला विरोधी फरमान क्यों? महिलाओं की एंट्री पर बैन कर दी है आपने, अकेले पुरुषों की एंट्री पर बैन क्यों नहीं की है? 10 महिलाएं चली जाती, एक पुरुष नहीं जाता तो कुछ बिगड़ जाता? सवाल ये है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने लड़कियों, महिलाओं की एंट्री पर बैन कर दिया है। जामा मस्जिद के तीनों एंट्री गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें लिखा है जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। मतलब ये कि लड़की या लड़कियों के साथ अगर कोई पुरुष नहीं है तो उन्हें मस्जिद में एंट्री नहीं मिलेगी। इस पाबंदी के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। शाही इमाम बुखारी के साथ ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसका विरोध किया है। हमारा पाबंदी लगाने का यही मकसद है कि ये मस्जिद इबादत के लिए है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाए। जो यहाँ पे हो रहा है वो बाहर भी होना चाहिए, बट अगर आप वहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे खाली कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अलाउड। इधर जामा मस्जिद इमाम की तरफ से इस पाबंदी के पीछे तर्क मस्जिद परिसर में अश्लीलता को रोकना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आदेश और ये नोटिस आने के बाद हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और हमारी सहयोगी गायत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, नोटिस हमने देख लिया है, महिलाओं और लड़कियों को अकेले जाना मना है, अश्लीलता फैलाने की बात कही जा रही है, ये और आपत्तिजनक बात है। आपका क्या मतलब है? क्या लड़कियां जाती हैं, सिर्फ लड़कियां वहां अश्लीलता फैलाती हैं, या ये इस तरह के आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं? और ये हम आपसे बात करेंगे, फिर से गायत्री के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस तस्वीर को भी आप दिखाते हैं। ये मशहूर है दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां पर अब लड़कियों और महिलाओं के अकेले एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। नहीं, सारे नियम औरतों के लिए ही लगा देंगे, सारे नियम औरतों के लिए। ये गायत्री, हिजाब पहनेंगी महिलाएं, मस्जिद में नहीं जाएंगी महिलाएं, अकेले जाएंगी महिलाएं तो अश्लीलता फैलेगी, पुरुष जाएंगे तो अश्लीलता नहीं फैलेगी। गायत्री। बिल्कुल अनामिका, सबसे पहले तो हम दिखाएंगे जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 पर हम खड़े हैं। देखिए, दिखाइए जरा अनिल जी, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है, ये बोर्ड लगा दिया गया, बाकायदा प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं गेट पर, ये 3 गेट है जामा मस्जिद के, तीनों गेटों पर इस तरीके से जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है, ये पट्टी लगा दी गई है। साफ तौर पर जो लड़कियां हैं, जो अकेले लड़कियां अगर एंट्री करती हैं तो उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि लड़कियों पर ही प्रतिबंध आखिर क्यों लगाया गया है? हमारे देश में संविधान है, संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इस नोटिस के मायने क्या हैं? कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बोलेंगी, लड़कियों पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया, आपको लगता है कि सही है? कौन सा प्रतिबंध, मुझे नहीं मालूम है। उसमें लिखा है, नोटिस लिखा है कि अकेली लड़कियां अगर अंदर जाती हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाए। मस्जिद में अलाउड, मस्जिद में एक्चुअली हमारे कल्चर में अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक में हमारे उसमें अलाउड नहीं। ये बोर्ड तो अभी लगा है। बोर्ड का सवाल नहीं है, औरतों के लिए मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है, और जा नहीं अपने शौहर के साथ जाइए, कोई आपको वहाँ तमाशा नहीं करना, अल्लाह का घर है ये।
यहाँ तमाशा गायत्री करने इनसे नहीं आए। पूछिएगा, तमाशा महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं। लड़कियां जा रही हैं अंदर, जो अकेली लेडीज हैं ना वो नहीं जा सकती। अब ये फैमिलीज हैं, ये गई अंदर नमाज पढ़ के आई हैं, रोक नहीं है। जो अकेले लड़के और लड़कियां, ये क्यों ऐसा? जेंट्स की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। आपको लगता है लड़कियों का प्रतिबंध सही है? प्रतिबंध सही एक तरीके अकेले लड़की अगर प्रतिबंध नहीं प्रतिबंध की है, उनके बात लिए नहीं एक तरीके से सेफ्टी के उससे भी देखा जाए तो अलग बात है ना। आप समझे ना, वहाँ पे सेफ्टी कैसे? जेंट्स आते हैं ना वहाँ पे, इस वजह से। तो जेंट्स के लिए कोई इस तरह का कोई नोटिस? लाल किला में प्रतिबंध है नहीं है ना? ये नमाज पढ़ने क्यों के क्यों लिए है? हर मस्जिद लाल किला ये तो में अभी लगा है। प्रतिबंध नहीं है। अब ये हम चलिए और भी महिलाओं से हम बात करते हैं। कुछ गायत्री, महिलाएं अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये जिनसे अभी आप बात कर रही थी, आपको लगता है सही है? सही आप जरा इनसे बात कर रही थी, इनसे सवाल जरूर पूछिएगा। मतलब लेडीज अकेली है, अब क्या पता वो क्यों आ रही है। पर लड़के भी तो अकेले जाते हैं, पुरुष भी अकेले जाते हैं। पुरुष का तो मस्जिद में है ही काम, पुरुष का मतलब क्यों है? पूरे पुरुष के लिए मस्जिद बनाई गई है, जेंट्स के लिए। लेकिन पुरुषों के लिए इस तरह का कोई नोटिस नहीं लगाया गया है। हम पूछते हैं, जरा और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर आप भैया आप यहाँ पर हैं, ये महिलाओं पर ही प्रतिबंध क्यों? लड़कों के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है। मैडम हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। ये तो धार्मिक स्थल है ना, धार्मिक स्थल में ऐसे प्रतिबंध क्यों, वो भी लड़कियों के लिए? नहीं मेरे कुछ नहीं। आप लोगों के लिए तो कोई नोटिस नहीं लगाया था? नहीं मैम, अंदर जाते हैं फुल ड्रेस में ही जाते हैं, जो हाफ बाजू या लेडीज। अभी तक जा रही थी लड़कियां। ये तो ये फुल ड्रेस क्या होती है गायत्री? गायत्री अगर आवाज पहुंच रही है अब तक तो जरा फुल ड्रेस पूछिएगा इनसे, फुल ड्रेस क्या होती है? एंट्री होगी फुल ड्रेस में ही होगी। फुल ड्रेस क्या होती है? फुल ड्रेस क्या होती है? फुल ड्रेस मैम नकाब ये सब होते हैं ना, बुर्का वुर्का पहन के जाना है, नकाब सब वो तो होता है मैम। और हिजाब पे तो बांध ही दिया है ना महिलाओं को, इसके ऊपर क्या? पूरी सेफ्टी से जाना चाहिए। मतलब आप मान रहे हैं कि सही है नोटिस? इन सब हो जाए भैया यही पूछ रही हूँ मैं आपसे कि किसी पुरुष के लिए तो इस तरह का कोई नोटिस नहीं है। आइए आइए, क्या कह रही हैं? पुरुषों के लिए तो कोई नोटिस नहीं है, कोई भी पुरुष अकेले भी जा सकता है। हाँ अकेले जा सकता है। गायत्री अगर आप किसी ऐसे शख्स से बात कर पाए जो मस्जिद के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं तो हम जरा डिटेल में समझ पाएंगे कि आखिर लॉजिक क्या है इस तरह के बैन का। क्योंकि लड़की अकेले जाती है तो अश्लीलता फैलती है, ये भला क्या तुक हुआ? वो किसके साथ आए? क्या वो हर जगह अपने पिता को साथ लेकर जाएगी तभी बनेगी बात? आप कहते हैं कि प्रेमी जोड़े पहुंच जाते हैं, तो वो भी तो पुरुष होगा साथ में। थी कि लड़कियां आके टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं, इस वजह से मना किया है, वरना लड़के नहीं। ये हमारे साथ महिलाएं भी हैं। आपको लगता है कि जैसे अकेली लड़कियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया एंट्री पे, आपको लगता है ठीक है? ओ अकेली लड़कियां नहीं जा सकती यहाँ पर? Why is that? I have no idea. I have no idea. तो देखा आपने कि जो नोटिस लगाया गया, हालांकि और भी महिलाएं जो यहाँ पे हमें मिलती हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर पुरुष पहुंच रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नोटिस है बिल्कुल सही है, ये कदम बिल्कुल सही है। बिल्कुल गायत्री, लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या गायत्री अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो ये आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या जो मस्जिद का परिसर है उसके अंदर ही एंट्री बैन कर दी गई है या कोई खास जगह है जहां पर लड़कियां अकेले नहीं जा सकती हैं? ये स्पष्ट हुआ है? कोई है वहां पर जो इसका जवाब दे पाए? हाँ, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप जैसे बता रहे हैं, कहाँ तक लड़कियों के अकेली लड़कियां कहाँ तक नहीं जा सकती? इससे आगे नहीं जा सकती। इससे आगे नहीं जा सकती अकेली लड़कियां। लेकिन अच्छा, पुरुषों के साथ ही तो आप लोग देखते हैं कि अकेली जा रही है कि किसी पुरुष के साथ? जी मैडम, सब देखते हैं, हमें सब मालूम होता है, सब देखते हैं। ये अंदर नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? अंदर, बहुत अंदर, वहां तक तो जा ही नहीं सकती। नहीं वहाँ नहीं जाता। तो ये जो गेट है ना, अनामिका और हिमानी, ये जो गेट है सुजाता, ये गेट से ही बिल्कुल एंट्री बैन है। मतलब अगर कोई अकेली लड़की अंदर जाती है एक सवाल जरूर पूछिएगा, अगर किसी से अकेली लड़कियां जाती हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये सवाल जरूर पूछिएगा, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिर अगर 10 महिलाएं नहीं जा सकती हैं, अकेली महिलाएं नहीं जा सकती हैं, तो 10 महिलाओं को एंट्री दे देते, पुरुषों को एंट्री मत देते, माहौल वैसे ही नहीं खराब होता, अश्लीलता वैसे ही नहीं फैलती। बिल्कुल अनामिका जी, हम अभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें शूज उतारने पड़ेंगे और उसके बाद ही हम अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शूज के साथ अंदर नहीं जाया जा सकता। तो बिल्कुल गायत्री आप जाने की कोशिश कीजिए, देखते हैं हम, क्योंकि आप भी एक फीमेल हैं, आप भी एक महिला हैं, क्या आपको एंट्री मिलती है? हम आपके पास